आज हम जानने वाले हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि व्यास गंगा ने कलयुग को ही क्यों बताया था सबसे श्रेष्ठ युग। इससे पहले आप सभी हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ज्ञान का लाभ लेते हैं। एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग को बता रहा था तो कोई त्रेता युग को बता रहा था तो कोई द्वापर युग को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी युग की श्रेष्ठता को लेकर एकमत नहीं थी। अंत में तय हुआ कि इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास चला जाए। जब सभी ऋषि वहां पहुंचे तो उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। सभी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने जल में डुबकी मारी और ऊपर आने पर जपने लगे, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। ऋषिगण कुछ समझ पाते कि व्यास जी ने फिर डुबकी मारी और ऊपर आने पर कहने लगे, शुद्ध ही साधु है, शुद्ध ही साधु है। सभी ऋषिगण एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, व्यास जी ने गंगा में तीसरी डुबकी लगाई और ऊपर आने पर जपने लगे, स्त्री ही धन्य है। मुनिगण महर्षि व्यास जी के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित थे। समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मंत्र जप रहे थे। स्नान करने के बाद व्यास जी अपनी कुटिया पर आए और प्रतीक्षा में बैठे सभी ऋषियों का स्वागत करते हुए पूछा, कहिए आज आप सबका मेरे यहाँ कैसे आना हुआ। ऋषियों ने कहा, आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आए थे, लेकिन आप नहाते समय जो मंत्र जप रहे थे उसने तो हमें असमंजस में डाल दिया है। कृपया पहले इसका समाधान करें। व्यास जी ने कहा, इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। सतयुग में 10 वर्ष के कठोर जप तप से जो फल मिलता है वही फल त्रेता युग में मात्र 1 वर्ष और द्वापर युग में मात्र 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल भगवान के नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को जो फल लंबे कठोर अनुशासन और पूजा पाठ से मिलता है वही पुण्य फल कलयुग में शूद्र अपनी सेवा भाव के बल पर अर्जित कर लेते हैं। इसलिए शूद्र ही साधु है। मन वसन और कर्म से अपनी सेवा के जरिए अपने परिवार को समर्पित स्त्री का योगदान महान है। वे इससे ही पुण्य लाभ कमा लेती है, इसलिए वे धन्य है। अब आप बताएं कि आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ। सभी ने कहा, हम जिस शंका को लेकर आपके पास आए थे आपकी कृपा से वह दूर हो गई है। यह सुनकर व्यास जी मुस्कुरा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।